नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है यह इंसान, आपकी ज़िंदगी बदल देगा ये। आज मैं इसका नाम और पता सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन यह वीडियो आपको अकेले में देखना होगा, क्योंकि यह प्रेम का राज है। यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा इसका सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। यह गुप्त राज आपको अकेले में रखना होगा, क्योंकि यह प्रेम आपके जीवन में आते ही आपका जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, जहाँ से आपका ज़िंदगी बदलने वाला है, आपका किस्मत चमकने वाला है। आप जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। आपके पास सुख सुविधाओं के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होने वाला है। आप अपने जीवन काल में जो भी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना था, वह भी पूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह इंसान के बिना आप अधूरे हैं। जैसे ही यह इंसान आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद माता लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा होगा और हर चीज़ आपको अपने आप ही प्राप्त होने लगेगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों को ही नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस समय आपका जीवन साथी आपसे अलग है, आप अधूरे हैं। जैसे ही जीवन साथी से आपका मुलाकात होगा, दोनों एक हो जाएंगे, आपका भाग्य बदलने लगेगा। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों को ही इसमें भाग्य बदलने का पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। अगर आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और इस वीडियो का संपूर्ण आप लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह वीडियो बनाने में हमारे पूरी टीम का मेहनत लगता है। लेकिन जब इस वीडियो को पूरा देख करके इसका अगर आप संपूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं तो हमें तकलीफ होता है, फिर ऐसी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, इतना मेहनत करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा और इसका संपूर्ण लाभ आपको लेना होगा, क्योंकि यह नया प्रेम आने के बाद आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा, आपके पास धन रुपये पैसों किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। चाहे आपको इच्छा हो, गाड़ी बंगला धन दौलत शोहरत, सब चीज़ से आप परिपूर्ण होने वाले हैं। आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और जो शत्रु आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है, जो आपको पीछे खींचने का प्रयास करता है, जो आपको बर्बाद करने का चाह रखता है, वह शत्रु स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा और आपके जीवन में हमेशा ही तरक्की के ऊपर तरक्की होता रहेगा, क्योंकि यह प्रेम आने के बाद से आपके जीवन में माता लक्ष्मी का विशेष कृपा रहेगा और आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लगेंगे। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशियों का संचार कर सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, बता दूं कि आपके राशि के जातक के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण समय होने वाला है, इसलिए आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय आपसे कोई छुप छुप कर प्रेम करता है, और वह जैसे ही आपके जीवन में आएगा आपको जीवन को बदल कर रख देगा। आपके जीवन में हर क्षेत्रों से आपको खुशियों की प्राप्ति होने लगेगा, क्योंकि वह भी आपके बिना अधूरा है और आप भी उनके बिना अधूरे हो। जैसे ही दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को मिलते ही दोनों परिपूर्ण हो जाएंगे और आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने लगेगा। आपके जीवन में बड़ा ही निखार आने लगेगा। उसके बाद से आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलने लगेगा। कोई भी प्रकार के जीवन में आपको परेशानी नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के दुख और तकलीफ आ रहे हैं, एक साथ में कई सारी समस्याएं भी आ रही है, लेकिन नया प्रेम आने के बाद से आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएगा। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, उसका नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ पर मिलेगा और कैसे उसको आप पहचान पाएंगे, सब कुछ मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। आपको बड़े ही ध्यान से मेरी बातों को समझना होगा। अगर आप इस समय किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, आपको भय है कहीं आपका प्रेम को अस्वीकार न कर दिया जाए,
तो आप इस भय से निश्चिंत हो जाइए और आप अपना प्रेम को इसमें प्रस्ताव अवश्य करें, अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे या किसी पूजा पाठ के किसी धार्मिक स्थान पर आप जाएंगे, वहाँ पर किसी कन्या या किसी पुरुष को देख करके आपको आकर्षण होगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको किसी पुरुष को देख करके आकर्षण होगा, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको किसी कन्या को देख करके आकर्षण होगा। ऐसे आपको वहाँ पर महसूस होने लगेगा कि यह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, यह मेरा अपना है। उसको ना चाहते हुए उसके करीब आप अपने आप जाने लगेंगे, और जैसे ही एक दूसरे के करीब जाएंगे, एक दूसरे की आंखों में चमक और एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। कितना भी आप दुख में क्यों न हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जीवन साथी यही है, यही आपसे छुप छुप कर प्रेम कर रहा है और आपका लंबे समय से इंतजार कर रहा है। उससे प्रेम संबंध बनाने की बात तो दूर है, सिर्फ उनसे अगर 4 शब्द आप बात भी कर लेंगे, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर अपने जीवन साथी से 4 शब्द प्यार से बात भी कर लेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने लगेगा। जैसे ही वार्तालाप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास कोई ना कोई खुशखबरी की कॉल आने लगेगी, आपको कई सारे शुभ समाचार सुनने को मिलने लगेगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। वह जैसे ही नया प्रेम से आपका मुलाकात होगा, अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, किसी भी से कलेश हो गया था, तो वह भी आपको सामने से फोन करके अच्छे से वार्तालाप होने लगेगा। दोनों के बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मकता से होने लगेगा। जैसे आपको महसूस होगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। उसके करीब जाते ही आपको एक अलग ही आनंद का महसूस होगा, आपको स्वर्ग का महसूस होगा। और अगर वह आपके जीवन में आ गई, चाहे वह प्रेमी बनकर आए या प्रेमिका बनकर आए या मित्र बनकर आए या आपका जीवन साथी बनकर आए, अगर आपका जीवन में आ गया तो समझ जाइए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर उनसे जरा सा भी मौका मिले तो आपको तुरंत शादी विवाह करने का बात करना है और हमेशा जन्म जन्म तक साथ निभाने का बात करना है। ऐसी कोई भी बातें नहीं करना है जिनसे सामने वाले इंसान को आहत हो जाए और एक दूसरे का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। अगर उनको आप दुखी करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, उनसे अलग हो जाएंगे, तो आप उसके तुरंत ही पश्चात आप देखेंगे सबके साथ आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। अच्छे अच्छे मित्र भी आपसे टूटने लगेंगे और अच्छे अच्छे के साथ जिसका रिश्ता अच्छा था उनसे भी आप दूरी बन जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगेगा। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे ही उनके करीब जाएंगे तो उनके आपको प्रेम भाव से बात करना है और उनका सम्मान रखना है और कभी भी आपको इधर उधर चेहरा नहीं करना है, उनकी आंखों में देखना है। उनकी आंखों में देखते ही एक दूसरे के प्रेम और भी गहराई तक चले जाएगा और एक दूसरे से ना चाहते हुए भी दूर जाने का मन आप लोग को नहीं करेगा, एक दूसरे के करीब होते जाएंगे। जैसे ही वह आपका नया प्रेम आपके जीवन में आएगा, जीवन में निखार आएगा, जीवन में बदलाव आएगा और जीवन में आपके घर में अगर आ गया, चाहे वह स्त्री हो और उसे अगर अपने घर में आप ले आते हैं, चाहे दुल्हन बना करके या मित्र बना करके या प्रेमिका बना करके, तो आप देखेंगे घर में चारों तरफ से खुशियाँ आने लगेंगी और घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपके घर में जो भी समस्याएं थी वह समाप्त हो जाएगा और आपके नर्क जैसे घर को भी वह स्वर्ग बना सकती है। इसलिए ऐसा प्रेम मिलने के बाद उनसे दूरी बनाकर आपको नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं या एक दूसरे के प्रेम में संलिप्त हैं, किसी भी तरह का प्रेमी प्रेमिका है, रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो उसको तोड़ करके नए रिश्ते के बारे में आपको नहीं सोचना है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। तो इस समय जो प्रेमी प्रेमिका पहले से ही बन चुके हैं उसको रिश्ता तोड़ करके किसी दूसरे का उम्मीद आपको नहीं करना है। इससे आपको परेशानी होगी और इसका लाभ भी आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए किसी को भी आहत करने का प्रयास ना करें, किसी को भी दुखी करने का प्रयास ना करें। अगर आपका सामने वाला पार्टनर अगर खुद से आपको छोड़कर चला जाए तो वह अलग सी बात है, तब तो आप नया प्रेम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का प्रेमी प्रेमिका अच्छे से चल रहे हैं, जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है, तो उसका रिश्ता तोड़ करके आप किसी और के बारे में नहीं सोचें, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें जो लोग विवाहित व्यक्ति हैं उसके जीवन में भी नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही है। किसी कन्या को देख करके आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं करना है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अज्ञात कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई होगा। अगर आप इस समय नया प्रेम की ओर आकर्षित होंगे तो इस समय 100% संभावनाएं हैं कि आप नया प्रेम की ओर आकर्षित होंगे, उससे आपका संबंध भी बनेगा और गहरा रिश्ता भी होगा, उसका प्रेम में भी आप पड़ने वाले हैं। लेकिन आपको
पहले से ही सचेत और सावधान करा रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में बदनामी का भी शिकार आप झेल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर आप विवाहित स्त्री या पुरुष हैं तो आपको किसी गैर इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही दूसरे प्रेम पाने का आपको उम्मीद करना चाहिए, अन्यथा इससे आपका घर बर्बाद होगा और जीवन में कई तरह की परेशानी भी आएगी। अगर आप पहले से ही प्रेमिका हैं तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक खास और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना होगा। अगर आप पहले से ही प्रेमिका थे और आपका रिश्ता टूट चुका है तो आपको पहले वह संपूर्णतः तय कर लेना है कि वह रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि इस समय जैसे ही आपका जीवन में नया प्रेम आएगा, जैसे कि अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में नई स्त्री आएगा तो उसके बाद आप अपने जीवन में तरक्की के ऊपर तरक्की करने लगेंगे और कई सारे क्षेत्रों में आप सफलता हासिल करने लगेंगे। उसके पास आपके पास बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ आपको होने लगेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार सभी चीज़ों की खरीदारी करने लगेंगे, चाहे आपको गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, बंगला लेना हो या नया मकान लेना हो या फिर तो आपको कोई महंगी प्रॉपर्टी लेना हो, सब कुछ आप खरीदने लगेंगे और अपने जीवन में आप एक ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच जाएंगे। अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लगेंगे। जिसमें भी आपका करियर में इच्छा था वह करियर का भी आप प्राप्ति कर पाएंगे, करियर में भी सफलता अवश्य हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में चमकदार वाला चमत्कार होगा, आप हर क्षेत्र में तरक्की करने लगेंगे तो आपके जीवन में पुराना प्रेम फिर से वापस आने का प्रयास करेगा। तो वहाँ पर आपको सावधान रहना होगा कि इस बात का ध्यान रखें कि पुराना प्रेम दोबारा से आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी होगी। अगर पुराना प्रेम दोबारा आपके जीवन में आएगा तो वह आपके जीवन में आपके परेशानियों का वजह बनेगा और वह आपके जीवन को फिर से बर्बादी की ओर लेकर जाने लगेगा। इसलिए जो रिश्ता आपसे तोड़ चुका है, जो आपसे अलग हो चुका है, उसको दोबारा महत्व देना या अपने ज़िंदगी में दोबारा आने देना आपका सबसे बड़ा भूल होगा। उससे तो परेशानी होगा ही होगा और जो आपके भाग्यशाली नया प्रेम होने वाला है उससे भी रिश्ता आपका टूट जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जो पहले से ही प्रेमिका थे वह रिश्ता को पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको नया प्रेम में कदम रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग प्रेमिका बन भी जाते हैं, जैसे नया प्रेम आपके जीवन में आया, जो आपका जीवन साथी होने वाला है, जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है, वह आपके जीवन में आने के बाद आपको एक दो बातों का और भी विशेष ध्यान देना होगा कि कभी भी उसको आत्मसम्मान को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके जीवन में जैसा भी प्रेम आता है उसके आत्मसम्मान को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है, उनको दुखी नहीं करना है। अगर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, दुखी करेंगे तो आपके ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको नकारात्मकता देखने को मिलेगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। अगली बात, अगर जीवन साथी हैं, प्रेमिका हैं या पति पत्नी हैं, एक दूसरे के बीच में थोड़ी तो नोक झोंक होती है, थोड़ी तो आपसी मतभेद भी कभी कभी होता है, लेकिन इसमें आपको कभी भी किसी तीसरे पर्सन को एंट्री नहीं करने देना है। किसी भी तीसरे मित्र को या सहेली को बीच में नहीं आने दें, अन्यथा आपका रिश्ता खराब होगा। और अपने दोनों का जो भी समस्या हो आप दोनों मिलकर ही सुलझाएं, उस बात का बेहतर रहेगा। अगर अपने प्रेम जीवन में किसी तीसरे को लाएंगे, किसी तीसरे का सलाह लेंगे तो आपका रिश्ता अवश्य ही टूट जाएगा और रिश्ता खराब भी हो जाएगा। अब जो बातें बताने वाला हूँ बड़े ही ध्यान से समझना होगा और आपको गुप्त रखना होगा, तभी इसका आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अगर यह बात किसी के साथ साझा करेंगे तो आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। इस समय अगर आपके घर में किसी का भी शादी विवाह का बात चल रहा था या आप खुद के बारे में सोचे हैं कि शादी विवाह नहीं हो रहा है या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको इस समय अच्छे रिश्ते भी आएंगे और रिश्ता तय भी होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन आपका जो पुराना प्रेम है, जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है, उनसे अभी तक आपका मुलाकात नहीं हुआ है, इसलिए आपका नया रिश्ता नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपका नया रिश्ता भी बनेगा, लेकिन आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर मैं जो प्रेमी आपको बताने वाला हूँ, जो प्रेमिका या प्रेमी आपको मिलने वाला है, उस नाम का इंसान से अगर आपका विवाह हो रहा है तो आपको कभी भी अस्वीकार नहीं करना है, तुरंत विवाह के लिए हाँ कर देना है, क्योंकि हो ना हो वही आपका जीवन साथी जो आपसे छुप छुप कर प्रेम कर रहा था, भगवान के वरदान की वजह से वही आपके जीवन में आने वाला है। और उसका मैं पूरा जन्म कुंडली आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब मैं उसका नाम और पता और चेहरा विस्तार से बताने वाला हूँ, तो अब आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। यह जो आपका नया प्रेम है, यह आपको
किसी धार्मिक स्थान पर, जैसे आप किसी मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं या किसी धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर इस नया प्रेम से आपको मुलाकात हो सकता है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको वहाँ पर अवश्य मुलाकात होगा। या फिर तो इस समय कुछ पुरुष जातक ऐसे हैं जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको यह नया प्रेम मिल सकता है। और दिखने में काफ़ी चेहरा गोल मटोल होगा, सुंदर साफ होगा। चाहे आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं, दोनों का ही जीवन साथी एक तरह का मिलेगा। दोनों का, अगर आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष गोल मटोल चेहरा वाला और काफ़ी साफ सुथरा मिलेगा और देखने में सुंदर मिलेगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री भी काफ़ी सुंदर सुशील देखने को मिलेगी। वह आपका नया प्रेम होने वाला है। अब मैं उसका पूरा नाम बताने वाला हूँ, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, आपको जो नया प्रेम मिलने वाला है वह 4 राशियाँ का होगा। वृषभ राशि, कर्क राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि का। और उनका जन्मदिन, उनका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा। वही आपके लिए सौभाग्यशाली होने वाला है, जो आपका भाग्य चमकाने वाला है, जो आपका किस्मत चमकाने वाला है। अब उसका नाम का अंग्रेजी अक्षर का पहला अक्षर बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। इस अक्षर का नाम का आपको अगर प्रेम मिल जाए या जीवन साथी मिल जाए तो उनसे आपको तुरंत ही विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन में आते ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आपकी जो भी मन की इच्छा और मनोकामना है वह भी पूरा होगा। साथ ही साथ आपके पास धन दौलत शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके पास इतना धन आएगा कि आप जीवन में कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। आपके वजह से और भी कितने लोगों का घर चलने लगेगा। अगर आप चाहें तो कोई बड़ी कंपनी भी खोल सकते हैं, कोई फैक्ट्रियाँ या कारखाना भी खोल सकते हैं। इतनी आपके पास धन संपत्ति और प्रॉपर्टी हो जाएगा कि गांव समाज में सबसे अधिक उच्च माने जाएंगे आप अपने जीवन में कितनों भी गरीबी हैं वह गरीबी हमेशा के लिए समाप्त होकर के आप अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। तो नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अंग्रेजी का आई अक्षर हो सकता है, यू अक्षर भी हो सकता है या ए आई हो सकता है, जैसे कि ऐश्वर्या नाम हो गया, OWHDTNY और KH जैसे खुशबू नाम होता है। तो इस नाम का ध्यान से रखना होगा। आप चाहें तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लें। अंग्रेजी अक्षर का आई, यू, AI, OWHDTNY और KH इस नाम अक्षर का मिल जाए तो उन्हें तुरंत अपने जीवन में लाने का प्रयास करें और कभी भी इसका अपमान ना करें। और इनसे जितना ही जल्दी आप गहराई बना लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। अगर लंबे समय से आप विवाह के लिए सोच रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष जातक को महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी आप फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। प्रतिदिन नहा धोकर के उनका पूजा करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का पौधा हो तो उसमें प्रत्येक दिन नहा धोकर के आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। और अगर आपको धन की समस्या है, धन की दिक्कतें हो रही है, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, पैसों की तंगी से आप जूझ रहे हैं, तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। जीवन में कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।